हालेलुया। प्रभु का दास हमारे बीच में है। प्रभु का दास, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में आया। प्रिय जितेंद्र कुमार लिमा पास्टर है, ये टाटा नगर में प्रभु की सेवकाई चौकोर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ करते हैं। प्रभु का दास आज हमारे बीच में है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का 45 मिनट आप हमारे बीच में वचन बोलने के लिए समय, प्रभु की वाणी हमारे बीच में मानने के लिए हम आपको हालेलुया स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। म्यूट म्यूट म्यूट। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ हमारे प्रिय पास्टर शिबू जी और आज उनके परिवार और जितने आज आराधना में थे, आराधना चलाने वाले भाई बहने और जितने उपस्थित है, आप सबों को मैं अपने तरफ से और हमारे चर्च ऑफ गॉड जमशेदपुर के तरफ से बहुत बहुत सलाम करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और हमें बेहद खुशी हुई कि पास्टर जी ने हमें आज निमंत्रण दिए कि आपके बीच में मैं आऊं। और यह लॉकडाउन ने कुछ तो अच्छा काम भी कर रहा है कि हमें दूर दराज में रहने वालों को पास बुला रहा है, हमें प्रभु में इकट्ठा होने का एक अवसर दे रहा है। जो काम हम बिना लॉकडाउन में करते थे, वो काम जो लॉकडाउन नहीं रहने के दिनों में जो नहीं कर पाते थे, वो इन दिनों में हम कर पा रहे हैं। तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के लिए कुछ भी नुकसान या हानि कभी नहीं करता है। उनके लोगों के लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे अजीजों में छोटा सा प्रार्थना करूंगा और समय आज आराधना का है और इसके बाद मुझे और भी 2-3 आराधना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल समय पे, मुझे 45 मिनट प्रभु के काफी है आज के संदेश के लिए। तो आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। आज के सुनहरा अवसर तूने हमें दिया है प्रभु जी। इस महीना का आखिरी हफ्ते में हम आ गए प्रभु। 4 महीना हो गए है लॉकडाउन का इस भारतवर्ष में, दुनिया भर में। और प्रभु जी, लोग संकट में पड़े हैं, मुश्किलों में पड़े हैं, कई तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। परंतु पिताजी, तू हमारा भला परमेश्वर है, तू हमारा अच्छा परमेश्वर है। तू हमारे लिए जो करता है प्रभु, सो हमारी भलाई के लिए करता है, हमारे अच्छाई के लिए करता है। इसलिए पिताजी हम तुझे शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम चाहते हैं आसमान खोल दीजिएगा और तेरा रूह हमारे मध्य में मंडलाने पाए। जहां कहीं भी भाई बहने इस आराधना में शामिल है प्रभु जी, हर एक से बातें कीजिएगा। तेरा संदेश हर एक को छूने पाए, एक नया जागृति दिलाने पाए, एक नया आशीष दिलाने पाए। हे मेरे खुदाया प्रभु जी, तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस घड़ी प्रभु जी हम तेरी ओर निहारते, तेरी ओर झुकते हैं, तेरी ओर प्रभु जी सराहते हैं, तुझे सलाम करते हैं, तेरी सहायता ढूंढते हैं। आगे के समय को प्रभु तू अगुवाई करिएगा और हर एक से बात करके आशीष दीजिएगा। तेरे पवित्र हाथों में आज की सेवा को हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। सारी दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसी स्थिति में सब कोई बहुत परेशान है, सब कोई बहुत परेशान है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसा स्थिति में हम सबका एक बहुत जरूरत का विषय है। आज मैं बहुत सारी बातों को आपके सामने सोच रहा हूं कि कौन सी बातों को कहूं, परंतु जो प्रभु की आत्मा
हमें अगुवाई दे, हम उसी बातों को अध्ययन करेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, इन दिनों का हमारा सबसे बड़ा जरूरत का विषय है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना चाहेंगे। बहुत ही जाना पहचाना सा एक शास्त्रांश है जो हमारे प्रभु जी ने अपने चेलों से बोल के रखे हैं कि जो लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक, अगर आप में से कोई पढ़ने वाला है तो पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे पास तो एक भाई है ही, इस बार के लिए हमारे साथ एक भाई है हमारे चर्च का, वो पढ़ लेंगे और उसके बाद आप में से भी कोई तैयार रहे अगला वचन को आप पढ़ सकते हैं। लूका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाम दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु जी यहाँ पे कहते हैं वह तुरंत उनका न्याय चुकाए। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर कभी भी विलंब करने वाले परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत जल्द उत्तर देने वाले परमेश्वर है। यहां पर प्रभु जी कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। सारे दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति और भी बदतर हो रहा है और भी लोग परेशानी में पड़ रहे हैं। लोगों की जिंदगी की रोजी रोटी की भी दिक्कत होने लगी है। लोग कमाई नहीं कर पा रहे हैं। भारत की इकोनॉमिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने नजर आ रहा है। ऐसे में जो हर दिन की मजदूरी करके जीने वाले हैं उनकी स्थिति भी और भी बदतर हो गई है और सेवकाई के लिए आराधनालय नहीं खुल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पब्लिक गैदरिंग, बड़ी कन्वेंशन पता नहीं ये साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आराधना आम सब जगह में मिल करके आराधना करना मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। ऐसे समय में हमें हियाव का सख्त जरूरत है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हमारे प्रभु जी यहाँ पे कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करो और हियाव नहीं छोड़ना। मेरे अजीजों, प्रार्थना जीवन में हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं और थोड़ी दिन के बाद, 2-4 दिन प्रार्थना करने के बाद जब हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि प्रार्थना नहीं किया था तो ठीक था। कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता है। कई बार आप प्रार्थना किए और तुरंत काम देख लिए, परंतु कई बार ऐसा होता है आप प्रार्थना किए और परमेश्वर आपको तुरंत शीघ्र उत्तर नहीं दिया। ऐसा अगर स्थिति आपका है तो आज का संदेश आपके लिए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। दूसरा, अगर आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करने के बाद अगर आपका समस्या बढ़ जाता है तो समझ लीजिएगा आज का संदेश में प्रभु आपसे बातें करना चाह रहा है।
कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आप जिस समस्या से मुकरने के लिए, जिस समस्या से बाहर निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना करते होंगे। कई बार ऐसा होता है, आप जब तक प्रार्थना नहीं किए थे तब तक सारा स्थिति लगभग ठीक ठाक था और चल रहा था, समस्या तो था पर समस्या बढ़ नहीं रहा था। परंतु जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू किए कि हे परमेश्वर मेरा ये समस्या हट जाए, तो उसके बाद से आपका समस्या बढ़ना चालू हो गया। कई बार ऐसा होता है, आप प्रार्थना करते हो, मान लीजिए किसी की बीमारी की चंगाई के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तो बीमारी तो था पर बीमारी बढ़ा नहीं था। पर जैसे आप प्रार्थना करना शुरू कर दिए तो आपकी उस व्यक्ति की बीमारी बढ़ने लग गया। आपको कैसा लगता है उस घड़ी? शायद मैंने प्रार्थना करके गलती किया। आप मान लीजिए किसी बंदा का नशा से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे। अक्सर कई बार माताएं बहनें अपने पति लोगों की बदलाव के लिए प्रार्थना दुआ करती। उनका प्रार्थना का मुख्य विषय होता है कि हे परमेश्वर मेरा पति को बदल दो, मेरा पति नशा करता है, मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति फलाना करता है, अमका करता है, ये करता वो करता जो गलत करता है, मेरा पति चर्च में आना चाहिए, मेरा पति प्रभु तुझे ढूंढना चाहिए, मेरा हस्बैंड प्रभु तेरे पीछे चलना चाहिए। आप जब तक प्रार्थना नहीं कह रहे थे तो वो बदमाशी तो करता था, नशा तो करता था, पर ज्यादा नहीं करता था। पर जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू कर दिए, उस दिन के बाद देखते हो आप सुबह बड़े तगड़ा प्रार्थना करके उठे और शाम को देखे उस दिन ज्यादा दारू पी के आया। आप सुबह प्रार्थना किए कि आज मेरा बेटा बदल जाना चाहिए, मेरा बेटी बदल जाना चाहिए, मेरा घर के माता पिता ऐसे ऐसे बदल जाना चाहिए। आप जिस दिन प्रार्थना किए होंगे उस दिन आपको लगता होगा, दिखता होगा कि आज बदला कहां, तो और ज्यादा बिगड़ गए। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? अगर हुआ है तो आप हाथ उठा के दिखा सकते हैं। आपने प्रार्थना किया और आपका समस्या बढ़ गया। आपने प्रार्थना किया और आपका समस्या अगर बढ़ गया है तो आज का संदेश आपके लिए है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा समस्या ठीक हो जाए, परंतु कई बार हमारा प्रार्थना उल्टा दिशा में चलता है, समस्या ठीक नहीं होता, समस्या बढ़ जाती है। मेरे अजीजों, वो बिल्कुल सही हो रहा है। आपको लगेगा ये कैसा बात कर रहे हैं पास्टर साहब, वो सही कैसे हो रहा है? हाँ जी, वो बिल्कुल सही हो रहा है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और आपका समस्या बढ़ रहा है तो बिल्कुल आपके प्रार्थना सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि बाइबल में पहले से उसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि नित्य प्रार्थना करो और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब है हियाव का एक इंग्रेडिएंट का जरूरत है, एक मसाला आपका प्रार्थना में कम रह गया है, उसको डालो तो प्रार्थना का स्वाद और बढ़ जाएगा। एक जरूरत चीज है प्रार्थना में। हम कई बार आंसू बहाकर प्रार्थना करते, हम कई बार बड़ी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते, कई बार हम उपवास के साथ प्रार्थना करते, परंतु प्रार्थना तो कर लिए हैं, बहुत रो रो के प्रार्थना तो कर लिए हैं, बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना तो कर लिए और घुटने टेक कर प्रार्थना तो कर लिए, परंतु प्रार्थना खत्म हो गया तो हमारा भी बोझ फिर से आ जाता है, फिर से मुंह लटका के रहते, फिर से निराशा की बोली बोलते, अरे प्रार्थना तो किया हो बाबा, पता नहीं क्या होगा, देखिए ना मैं इतना तो रोया हूं पर कुछ तो आज तक हो नहीं रहा है। ऐसे जगह में हमारी हियाव टूटता हुआ नजर आता है। आप प्रार्थना करो और प्रार्थना के बाद आपका चेहरे में एक हिम्मत होना चाहिए। प्रार्थना के बाद आपका चेहरे में उदासी नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के बाद आपका चेहरे में खुशी होना चाहिए। स्थिति आप कैसा आए वो तो आपको नहीं मालूम, पर आपका विश्वास में ये होना चाहिए कि मेरा स्थिति अच्छा होने जा रहा है, मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं वो उसका उत्तर आने वाला है। ऐसे भी आपने किया होगा, ऐसे समय में भी आप जैसा प्रार्थना किए थे उल्टा काम हुआ। अगर ऐसा काम हुआ है तो गौर से सुनते रहिएगा, परमेश्वर आज आपसे बातें करने जा रहा है। यहां पर प्रभु जी कहते हैं नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे अजीजों, संदेश
छोटा सा है, दृष्टांत है, हमारे प्रभु जी के बताए हुए संदेश है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। संदेश क्या था, दृष्टांत। किसी नगर में एक विधवा रहती थी और उसी नगर में एक न्याय भी रहता था, और वह न्याय ना किसी मनुष्य को डरता है ना किसी ईश्वर को डरता है। बड़ा अधर्मी न्याय है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। और ऐसे में विधवा अपना एक मुसीबत को लेकर के लिखा है, न्याय के पास आ आकर, शब्दों को गौर फरमाइएगा, न्याय के पास आ आकर गुहार लगाती। और न्याय बड़ा ही कठोर किस्म का बंदा है, इसलिए ये न्याय उस विधवा का गुहार पर नजरअंदाज कर देता है। यह न्याय बिल्कुल भी उस विधवा पर तरस नहीं खा रहा है, दया नहीं कर रहा है। वह विधवा बेचारी किसी मुद्दे से, इंग्लिश में लिखा है एडवर्सरी से, यानी कोई उसको सता रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसके साथ अन्याय कर रहा है, कोई उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, कोई उसको सता रहा है, तो वो मुसीबत में है। इसलिए वो विधवा अपना मुसीबत से बचने के लिए वह न्याय के पास आती है और गुहार लगाती। मेरे अजीजों, ये न्याय कौन है? बाइबल में लिखा है वो न्याय दुष्ट है, वो न्याय अधर्मी है, वो न्याय कठोर दिल वाला है। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह न्याय तो अधर्मी है, वो न्याय तो कठोर दिल वाला है, परंतु ये विधवा बार बार गुहार लगाने से उसका भी दिल नरम होने लगता है। वो क्या बोलता है कि वो बोलता है, मैं किसी को डरता नहीं हूं, मैं किसी का परवाह नहीं करता, परंतु ये विधवा आकर मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं भले किसी को नहीं डरता हूं, परंतु ये घड़ी घड़ी आकर के मेरे अंत में कहीं नाक को दम ना करे, नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका फैसला चुकाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद 7वीं आयत 8वीं आयत में लिखा है, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, मैं किसी को डरता नहीं, परंतु ये विधवा मुझे सताती है। मेरे अजीजों, आपको प्रार्थना कैसे करना पता है? परमेश्वर को सता के रख देना है। आपको प्रार्थना कैसे करना मालूम है? परमेश्वर तंग आ जाए ऐसा प्रार्थना करना है। और हम लोग कैसे प्रार्थना करते मालूम है? करते, प्रभु तुम भी शांत से रहो, हम भी शांत से रहते। 1 मिनट प्रार्थना किए, 1 दिन प्रार्थना किए, फिर 1 हफ्ता छुट्टी मार दी। लॉकडाउन के दिनों में भी लोगों का प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये लॉकडाउन में, महामारी, पैंडेमिक के दिनों में अगर आपका प्रार्थना जीवन नहीं सुधरेगा तो परमेश्वर बड़ा मुसीबत को लाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक चीज से सख्त नफरत करता है, जब लोग उसके हजूरी से दूर जीते हैं, जब लोग प्रार्थना जीवन से दूर समय बिताते हैं, वो परमेश्वर को कतई अच्छा नहीं लगता है। मेरे अजीज खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए आपको परमेश्वर के सामने ऐसा प्रार्थना करने वाला बनना है कि परमेश्वर को आप सता के रखो, इतना गुहार लगाओ, इतना गुहार लगाओ कि परमेश्वर को ये लगे कि ये बंदा मुझे सता रहा। वो न्याय ने कहा, मैं किसी को डरता नहीं, परंतु ये मुझे इतना सताती है, अंत में कहीं मेरे नाक में दम ना कर दे, जीना मुसीबत ना कर दे, मैं इसका फैसला चुकाऊंगा। नीचे लिखा है, सुनो 7-8 पढ़ो। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते जो हैं? रात और दिन उसके सामने दुहाई देते हैं। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? नीचे, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या परमेश्वर देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। इसका मतलब है आपका समस्या का समाधान तुरंत होने जा रहा है। नीचे, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी में विश्वास पाएगा? मेरे अजीज प्रभु के लोगों, परमेश्वर तुरंत आपका प्रार्थना का उत्तर देगा, वो शीघ्र उत्तर देगा। फिर आप बोलोगे, भैया तो फिर देरी क्यों हो रहा है? पता है देरी कहां से हो रहा है? देरी हम लोग से हो रहा है। परमेश्वर देरी नहीं करते हैं,
हम लोग विधवा की न्याय परमेश्वर के पास जा जा करके परमेश्वर को गुहार लगा लगा करके इतना गुहार लगा देना चाहिए कि परमेश्वर का नाक में दम कर देने का, क्योंकि हम मुसीबत में हैं और ये काम हम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से परमेश्वर उत्तर देने में देरी कर रहा है। जो लगातार हर दिन नित्य नित्य प्रार्थना करके परमेश्वर को सताना शुरू कर दे। आप जानते हैं ना, सताना शब्द बहुत अच्छा शब्द नहीं है। बच्चे लोग माँ को सता के रख देता, मम्मी 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 मम्मी, माँ माँ माँ, सताने से मम्मी बाद में बोलता ले जाओ जब सान। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आप किसी मुसीबत में पड़े हो, आप परिवार का किसी मुसीबत में पड़े हो, आप सेवकाई का कोई मुसीबत में पड़े हो, आपका परिवार में किसी व्यक्ति का जिंदगी कोई पाप राह में चल रहा है, आप किसी को बचाना चाहते हो, आपका घर में अशांति है, आपका पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं है, आपके घर में तनाव है, आपका जिंदगी में नौकरी की समस्या है, आपका जिंदगी में व्यापार की समस्या, आपका जिंदगी में कुछ और व्यक्तिगत समस्या है, तो आप किसी मुद्दे से परेशान हो। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, बड़ा गौर से सुनिएगा। ये विधवा हम हर कोई है। यीशु मसीह यहां पे दृष्टांत दे रहे हैं। आप माताएं बहनें इस बात को समझने की कोशिश करना। यहां जो विधवा के बारे में यीशु मसीह दृष्टांत दिए हैं, ये हर वो विश्वासी जब प्रार्थना करने की स्थिति आता है, खुद को एक विधवा का उस अनुभव में लाना होगा। वो विधवा का कोई नहीं था। संसार में हो सके, संसार में हो सके आपका पति है, आपका पत्नी है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब कोई आपके साथ है, परंतु कई बार एक विधवा की तरह आप बहुत असहाय महसूस करते हैं, सहारा बेसहारा महसूस करते, निराश महसूस करते हैं। विधवाओं की परेशानी क्या है? तन्हाइयां, अकेलापन, कोई उनका नहीं है। घर में 5 लोग रहते हुए भी अगर आप किसी के साथ मन नहीं मिला पाते हो, तन्हा जीते हो, तो विधवा वाली जिंदगी तो जी ही रहे हैं ना। घर में पति है, पत्नी है, भैया है, भाभी है, दीदी है, जीजा है, मम्मी है, पापा है, रिश्तेदार है, घराना बहुत बड़ा है, पर किसी के साथ अपना तकलीफ नहीं बांट सकते। बांटोगे तो वो बाहर चुगली फैला देगा, आपका बेइज्जत करेगा, आपको और ठट्टा उड़ाएगा। आप किसी के साथ अपनी परेशानी को बांट नहीं सकते, तो एक विधवा जैसे अपना तकलीफ के अपने में जीती है और घुट घुट के जीती है, घुटन के साथ जीती है। आज भरा पूरा घर परिवार खानदान रहते हुए भी अगर आप अपना समस्या किसी को बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, तो हमारी भी हालत तो विधवा वाली हो गई। तो हम कौन सा भीड़ के बीच में है तो सबको हम अपना अपना समझ पा रहे हैं। लोग हमारे साथ तो ऐसा बर्ताव करते हैं कई बार कि हम तो उनके दुश्मन हैं। भले एक ही घर में रहते हैं, भले एक ही साथ रहते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप असहाय महसूस करते हो, बेसहारा महसूस करते हो, और दुनिया के लोग ऐसा महसूस करेंगे, प्रभु के लोग ऐसा महसूस करेंगे। ये हमारे प्रभु जी को मालूम था, इसलिए प्रभु जी हर वो प्रार्थना करने वाले भाइयों को, बहनों को यहाँ पर विधवा के साथ तुलना किया है। और ये विधवा किसी मुसीबत में पड़ी है, ये विधवा किसी मुद्दे से परेशान है, कोई उसको सता रहा है, तभी जाकर के न्याय के दरवाजा में जाके खटखटाती है। एक बात बताऊं, आपका जिंदगी में कोई तो परेशानी है, नहीं तो आप प्रभु को भी नहीं ढूंढते। हमारी परेशानी को लेकर के हम सब प्रभु के दरवाजे में जाते हैं। मेरे अजीजों, समझ लेना, हमारा न्याय दुष्ट नहीं है, अधर्मी नहीं, दयालु न्याय हमारा परमेश्वर है। वो शीघ्र हमारा न्याय चुकाएगा, शीघ्र हमें मुद्दे से बचाएगा। तो सवाल उठता है, फिर होता क्यों नहीं है पादरी साहब? वही बात तो जल्दी बताइए, होता क्यों नहीं? सुनिए, हमारी इस विधवा की प्रार्थना में 5 महत्वपूर्ण बातें था जो हमारी प्रार्थनाओं में नहीं दिखता है, इसलिए परमेश्वर शीघ्र काम नहीं करता। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1,
ये विधवा घड़ी घड़ी जाती थी। यानी आपका प्रेयर लाइफ में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपका प्रेयर लाइफ में घड़ी घड़ी प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। प्रार्थना जीवन में जो लिखने वाले हैं आप उसको बिल्कुल लिखिएगा, बाद में मनन करिएगा। आपका जिंदगी में चमत्कार होने लगेगा, आपका जिंदगी में मिरेकल होने लगेगा, आपका मुसीबत हटने लगेगा, आपका परिवार की समस्या छूटने लगेगा, आप परमेश्वर का काम को देखने लगोगे। क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और ये विधवा अपने गुहार लेकर गई है और अंत में न्याय ने उसका फैसला किया है। तो आपका प्रार्थना में भी परमेश्वर झुक जाएगा, परमेश्वर आपको जवाब देगा और आप काम को देखोगे। पहला है घड़ी घड़ी विधवा जाती थी। इसका मतलब है आपको एक रेगुलर प्रेयर करने वाला बन जाना चाहिए, एक रेगुलर प्रेयर करने वाला बन जाना चाहिए। एक दिन प्रार्थना किए, दूसरा दिन प्रार्थना किए, तीसरा दिन प्रार्थना किए, चौथा दिन छुट्टी मार दिए, पांचवा दिन छुट्टी मार दिए, छठवां दिन छुट्टी मार दिए, फिर सातवां दिन प्रार्थना की। नो 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 नो, ऐसा आपको प्रेयर नहीं करना। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, हर दिन प्रार्थना करना है। आपको मैं बताना चाहूं, लूका उसका 22 का 39 में लिखा गया है, यीशु मसीह का प्रार्थना करने का एक कंसिस्टेंसी था। जल्दी पढ़ो, लूका 22 का 39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। बस अपने रीति के अनुसार, इसका मतलब है यीशु मसीह का जैतून के पहाड़ में जाने का, प्रार्थना करने का एक डेली रूटीन बन गया था, रीति बन गया था। दिन भर यीशु मसीह बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत मेहनत करते थे। रात में जाकर के किसी के घर में आराम नहीं करते थे। वो रात जैसे होने लगता, उनका रीति बन गया था, प्रार्थना करने के लिए जाने का रीति बन गया था। मैं आपसे कहूं, कई बार आप बहुत बहाना मारते हो, अरे आज बहुत थक गया हूं, आज मैं बहुत काम किया हूं, आज मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं, बोल के हम सो जाते हैं। प्रार्थना करने का एक रेगुलरिटी होना चाहिए। आप प्रार्थना एक दिन करोगे, दूसरा दिन नहीं करोगे तो कोई काम नहीं देखोगे। विधवा घड़ी घड़ी जा रही थी, घड़ी घड़ी जा रही थी। मेरे अजीजों, हर दिन एक प्रार्थना का समय को ठहराओ और रेगुलरिटी को मेंटेन करो। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आप बाइबल पढ़ोगे तो शैतान को थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, एलर्जी है, परंतु ज्यादा एलर्जी नहीं है, क्योंकि बाइबल पढ़ोगे तो भी समझ नहीं आए। आप अगर गीत गाओगे तो शैतान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप पहुनाई करोगे तो शैतान को ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप किसी को दान दशमांश भेंट दोगे तो भी शैतान बोलेगा ठीक है देने दो, अच्छी बात है, पर आखिर बंदा तो मेरे ही पास रहेगा। शैतान को ज्यादा दिक्कत कब होता मालूम है? जब आप रेगुलर प्रार्थना करने लगते हो, हर दिन आपका प्रार्थना का समय को कंसिस्टेंसी के रूप में आप मेंटेन करने लगते हो, तो शैतान दिखता है ये बंदा जिसके सामने घुटने टेक रहा है, ये बंदा जिसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो परमेश्वर अगर इसका प्रार्थना का उत्तर दे दिया तब तो ये हमेशा के लिए मेरे से छूट जाएगा, इसके जीवन में चमत्कार होगा, इसके जीवन में बरकत होगा। इसलिए शैतान आपको सारे काम करने छोड़ सकता है, परंतु प्रार्थना करने में रुकावट है। सबसे सफल मसीही कौन मालूम है? जो रेगुलर प्रेयर करते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं। रात भर आराम कर लिए, सुबह 10 बजे उठे और आधा घंटा बैठ गए, ना बाबा ना। आपका प्यारा समय खुदा को देना, सबसे खास समय खुदा को देना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम प्रभु को देना। पति अगर अपना सारा समय दोस्तों के साथ दिन रात उड़ाया और आधा घंटा के लिए पत्नी को घर में देखने आया फिर चला गया, तो पत्नी को कैसे लगेगा? परमेश्वर चाहते हैं, पत्नी जैसा चाहता है मेरा पति
मेरे पास समय बिता है, मुझे समय दे, मेरे से बात करे, मेरे जरूरत को समझे, तभी उस घर में शांति बना रहे थे। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर भी ऐसा चाहते हैं कि आप खास समय परमेश्वर को दो। आप सो गए आराम से 9-10 बजे उठे, 15 मिनट बैठ गए, ना 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 ना, इसका मतलब आप परमेश्वर को पीछे रखे हो। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहला है प्रार्थना का रेगुलरिटी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत रेगुलर है। आप अगर परमेश्वर के सामने ऐसा रेगुलर प्रार्थना करने का वाचा नहीं बांधे हो, डेली बेसिस पे आपको तब तक प्रार्थना करना है जब तक हमारा परमेश्वर हमारा फैसला ना चुकाए, जब तक हमारा परमेश्वर हमको उत्तर ना दे। आपको हिम्मत नहीं हारना है। एक बात बता देना चाहता हूं, आप किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करोगे, अगला दिन जिस दिन आप प्रार्थना शुरू करोगे, अगला दिन उसका बीमारी बढ़ जाएगा, तो घबराना मत। क्यों घबराना मत? क्योंकि प्रभु ने कहा है, हियाब मत छोड़ो और नित्य प्रार्थना करो। एक बात बताइए, आपने बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना किया, बीमारी बढ़ जाएगा तब ही आपका जरूरत है, ना बीमारी चंगा होगा तब ही आपका जरूरत है। हम अस्पताल में जाते हैं, कोई अगर मरीज है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? हियाब मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए, प्रभु जरूर उपाय करेगा। अगर कोई बंदा डॉक्टर से इलाज करवा के चंगा होके आ गया, उसको हम कहते हैं क्या कि हियाब मत छोड़िए? नहीं, उसको हियाब का जरूरत नहीं है। तो उसी तरह मेरे अजीजों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हो, अगर वह विषय और बदतर हो गया है तो आपको हियाब का जरूरत है। एक बात मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप रेगुलर प्रेयर करने लगोगे तो थोड़ा सा शुरुआत के दिनों में स्थिति बिगड़ता हुआ नजर आएगा, तो हियाब मत हारना, और प्रार्थना करना और प्रार्थना करना और प्रार्थना करना। कब तक प्रार्थना करना मालूम है? जब तक प्रभु उत्तर ना दे दे। हालेलुया। तो पहला है, प्रार्थना में एक नियमितता होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। दूसरा है, आपका प्रेयर लाइफ में एक टाइमिंग होना चाहिए, एक पंक्चुअलिटी होना चाहिए, एक परफेक्ट टाइमिंग आपका होना चाहिए। बाइबल के लोगों का प्रार्थना का परफेक्ट टाइमिंग था। किसका किसका टाइमिंग था? अगर आप देखोगे, आदम हवा का भी एक टाइमिंग था परमेश्वर से मिलने का। उत्पत्ति 3:8 में आदम और हवा परमेश्वर के साथ दिन के ठंडे समय में हर दिन मिला करते थे। वो पर्टिकुलर टाइम था परमेश्वर उनसे मिलने का। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय का 10वीं आयत में प्रार्थना का दानियल का समय था। दानियल का प्रार्थना करने का टाइमिंग था। दिन में 3 बार परफेक्ट टाइम में वो प्रार्थना करता था, एक कांटा इधर उधर नहीं होता था। सुबह, दोपहर, शाम, 3 बेला में वो एकदम टाइम में बैठता था। और इससे क्या हुआ मालूम है? दानियल के बारे में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु दानियल पूरे विश्व का बादशाह का एक खास नेता था। उस समय सारी दुनिया में 120 राजा थे। 120 राजा को हिंदी में अधिपति लिखा, हाकिम लिखा है। 120 राजा के ऊपर 3 बड़े बड़े अधिपति थे, और ये 3 में से दानियल एक था। और इन तीनों के ऊपर बादशाह दारा थे, उनका नाम दारा था। वो ईसा पूर्व का घटना है। ये बादशाह ने देखा कि मेरा 120 राजा है, इसके ऊपर 3 अधिपति है, उसके ऊपर मैं महाराजा हूं, पर ये तीनों में से दानियल एक था। तो महाराजा सोच रहे थे, दानियल को मैं और ऊपर पोजीशन में ले आऊंगा और उसके नीचे सब दुनिया चले। तो सारे बाकी राजाओं ने ईर्ष्या किया, डाहा किया, चिढ़ गया। राजाओं ने सोचा, दानियल का कुछ तो गलती निकालो ताकि महाराजा उसको प्रमोशन करके ऊपर ना ले जाए बल्कि नीचे ले आए। पर एक बात बताना चाहता हूं, दानियल का कुछ भी गलती नहीं था।
कि वो लोग ढूंढ करके उसको डिमोशन करवा दे। वो लोग ढूंढा है पर कहीं कुछ गलती नहीं निकला, तो एक बंदा ने आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? गौर से सुनिएगा। एक बंदा ने बोला है, महाराज को भी ये बंदा नहीं डरता है, जब इसका प्रार्थना करने का टाइम आता है। कैबिनेट मीटिंग चलता होगा और उसमें 120 राजा लोग हैं, दानियल के साथ 2 बड़े लीडर हैं, उसके साथ महाराजा दारा है, मिलकर के प्लानिंग मीटिंग करते हैं। एक बार ऐसा हुआ होगा कि महाराजा के पास दानियल ने कह दिया, महाराज मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया, घड़ी दिखा दिया होगा, आप लोग मीटिंग करते रहिएगा, मैं थोड़ा प्रार्थना करके आता हूं। दानियल उठ के चला गया। पूरा कैबिनेट का 120 राजा और 2 बड़े अधिपति और महाराजा कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि दानियल प्रार्थना का समय आ गया तो महाराजा को भी डरता नहीं है। तो सारे राजा लोग, सारे अधिपति लोगों को मालूम है ये प्रार्थना करने में इतना पक्का टाइमिंग वाला बंदा है कि ये किसी को नहीं सुनता है, नहीं डरता है। तब उन राजाओं को एक आइडिया जुटा, कैसे इसको फंसा है। अरे ये प्रार्थना के मामले में ही फंस सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना के मामले में ही फंस सकता है और किसी मामले में नहीं फंस सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो कैसे फंसेगा प्रार्थना में? अरे ऐसा एक नियम बनाओ कि प्रार्थना नहीं करना है, और देखो ये तो तोड़ेगा ही नियम, तभी इसका एक गलती हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा, इसको तो राजा सजा देगा। तब तो हमारा दुश्मन जो हमसे आगे निकल गया, ये दानियल, हमेशा के लिए पत्ता साफ। लोगों ने बोला गुड आइडिया, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया जो दानियल को बर्बाद करने का आइडिया था, कि प्रार्थना को रोकने वाला आइडिया। और लोगों ने बोला महाराज को जाकर के, महाराज ऐसा एक कानून बनाइए कि आपका इज्जत होना चाहिए, आपका बिना इजाजत से कोई प्रार्थना ना करे। राजा ने बोला सही बात है, सही बात है। राजाओं का दिमाग घुटना में होता है, सर में नहीं होता है। इनको बुद्धि देने वाला तो मंत्री लोग होता है। तो राजा ने बोला एक कानून बनाओ। कानून बनाया, 1 महीना तक कोई भी मेरा इजाजत से किसी देवता के सामने प्रार्थना नहीं करे। राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, पढ़ाया गया। दानियल को उसी समय प्रार्थना का टाइम आ गया। दानियल बोला महाराज मेरा प्रेयर का टाइम हो गया, बाय बाय, मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने, तुम्हारा कानून और तुम समझो। दानियल, प्रार्थना करने वालों को शेर के मांग में डालने का कानून हुआ, डाल दीजिए, प्रार्थना तो मैं नहीं रोकने वाला हूं। हालेलुया। क्या पंक्चुअलिटी है दानियल का, क्या टाइमिंग है प्रेयर का। वो मौत को भी नहीं डरता है। और हम लोग आज जुकाम हो गया, प्रार्थना नहीं कर पाया है, खुदा तू तो जानता है ना जुकाम है, आज कमर दुख रहा है इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, आज बदन में बुखार बुखार लग रहा है, आज ना ज्यादा टीवी देख लिया प्रभु, थक गया, आज मैं ना ज्यादा फेसबुक में व्यस्त हो गया प्रभु, इसलिए नींद आ रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। खुदा तुम्हें आशीष देगा। बेवकूफ है हमारे परमेश्वर। अरे धोखा ना खाओ साहब। प्रार्थना का टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए जितना रुकावट आता है वो सारे रुकावट को जय करो और देखोगे खुदा आपके साथ चमत्कार करेगा। प्रार्थना में विधवा घड़ी घड़ी जाती थी। प्रार्थना में हमें एक पक्का टाइमिंग होना चाहिए। दानियल ने बोला मैं तो प्रार्थना करूंगा ही। दानियल के जगह में अगर हम लोग होते तो क्या बोलते? ठीक है 1 महीना ना, अब हम शांति से प्रार्थना करेंगे, एकदम हन्ना की तरह प्रार्थना करेंगे, बाबा किसी को बताएंगे नहीं, मन ही मन प्रार्थना करेंगे, होंठ भी हिलाएंगे नहीं। क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? 1 महीना का ही तो बात है। 1 महीना के बाद प्रार्थना करेंगे, जोरों का प्रार्थना करेंगे, एकदम शोर के साथ करेंगे, एकदम घुटने तोड़ के प्रार्थना करेंगे। 1 महीना तक तो साइलेंट मोड में प्रार्थना करेंगे ना। दानियल ने ऐसा नहीं कहा। दानियल ने कहा मैं जैसा प्रार्थना करता हूं वैसे ही करूंगा, मेरा प्रार्थना में कोई कमी नहीं होगी, मेरा टाइमिंग में चेंजेस नहीं होगा। मैं जैसा खिड़की खोलता था यरूशलेम की तरफ,
मैं खोलूंगा। मैं जैसे आवाज में प्रार्थना करता था वैसे ही करूंगा, जैसे घुटने टेकता था वैसे ही घुटने टेकूंगा। सारे दुश्मन तो ताक में थे कि इसका गलती पकड़ा जाए, और ये घुटने टेका, प्रार्थना किया, सारे दुश्मन आकर के इसका गलती पकड़ लिए, राजा को शिकायत किए। राजा ने मजबूरन इनको शेर के मान में डाला। एक बात बताना चाहता हूं, शेर के मान में जब डाला गया, आपका प्रार्थना को रोकने के लिए कुछ भी अगर सजा कोई देने लगेगा, वहां पे प्रभु चमत्कार करने लगेंगे। आपको ये बताना चाहता हूं, जब शेर के मान में डाला गया, दानियल पहुंचने से पहले वहां परमेश्वर पहुंच गया था। दानियल पहुंचने से पहले वहां स्वर्गदूत पहुंच गए थे। जैसे दानियल को डाला गया, स्वर्गदूत वहां खड़े हुए हैं और बोलते हैं, वेलकम दानियल। दानियल को लगा होगा मैं कहां आया हूं, आसमान में आया हूं या शेर के मान में, कंफ्यूज हो गया होगा। अगर दानियल उस दिन प्रार्थना नहीं किया होगा, ये चमत्कार नहीं देखा होता। पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, प्रार्थना में चमत्कार आपके खाते में आ जाएंगे। और जो प्रार्थना चोर है, जिंदगी में कभी कोई चमत्कार नहीं देख सकता। मेंटेन ए प्रेयर पंक्चुअलिटी को मेंटेन करो। प्रभु आपका जीवन में जितने मुसीबत है, प्रभु खड़ा हो जाएंगे। उस रात चमत्कार का रात हो, उस रात उसको डाला गया, और जैसे डाला गया, शेर लोग भी उस दिन फास्टिंग कर लिया, खाना नहीं मिला, शेरों का मुंह बंद, या राजा भी फास्टिंग। दानियल वहां मजे से दूतों के साथ बात कर रहा है। मालूम है अगला दिन क्या हुआ? दानियल को बाहर निकालकर राजा बोलता है, इसको प्रमोशन कराओ, इसका प्रमोशन कराओ। आंखों में दूतों को देखा, ये दानियल का सौभाग्य प्रार्थना का फल है। शेरों का मुंह बंद होते हुए देखा, वो परमेश्वर का लोगों का प्रार्थना का परिणाम है। और प्रमोशन आ गया बिना किसी रुकावट का। आप जिंदगी में चमत्कार चाहते हो, कंसिस्टेंसी एंड पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, परमेश्वर चमत्कार करेंगे। प्रेयर का टाइमिंग आपका अटूट होना चाहिए, उसमें कभी भी कोई भी तोड़ नहीं सकता। ऐसा स्ट्रॉन्ग टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा टाइमिंग में प्रार्थना करने वालों के साथ चमत्कार होता है। बाइबल का और एक व्यक्ति है जो प्रार्थना का पर्टिकुलर टाइम में करते थे, वो है पतरस और यूहन्ना। दोपहर 3 बजे प्रार्थना में बैठ जाते थे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 1 में लिखा है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। प्रार्थना के समय में हर दिन जाते थे, पर हर दिन चमत्कार नहीं होता था। एक दिन एक माँ का गर्भ का लंगड़ा चलने लगा। रेगुलर प्रेयर करते रहो, एक दिन चमत्कार को आप देखोगे। हो सके शुरुआत में नहीं देखने मिलेगा, परंतु हियाब नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, रेगुलर करते रहना। एक दिन आपका लंगड़ापन का जिंदगी चलने लगेगा। आपका नौकरी शायद लंगड़ा हो गया हो, आपका शायद शांति खुशी परिवार का लंगड़ा हो चुका हो, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आपकी सेवकाई में बहुत सारी चीज ठीक ठीक नहीं चल रहा है, यानी एक लंगड़ापन है। आप रेगुलर पंक्चुअल प्रेयर टाइम को मेंटेन करो, एक दिन चमत्कार होगा और आपका सारा लंगड़ापन जिंदगी से चंगी हो जाएगी। कर्नेलियुस का प्रेयर का टाइमिंग था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 4 को पढ़ोगे तो वहां पे कर्नेलियुस दोपहर के 3 बजे रेगुलर प्रेयर करते थे। हर दिन प्रभु का दूत दर्शन नहीं दिए, पर एक दिन आया, स्वर्गदूत दर्शन देके बोले, तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया है। रेगुलरिटी मेंटेन करो, पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, एक दिन प्रभु उत्तर देगा और कर्नेलियुस का पूरा फैमिली उद्धार पा लेगा। हालेलुया। ये विधवा का एक दूसरा क्वालिटी है। पहला है कंसिस्टेंसी था, रेगुलरिटी, दूसरा है पंक्चुअलिटी, तीसरा है, बस और 2-4 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। तीसरा है, ये विधवा पवित्र थी। क्या प्रमाण है पवित्र होने का? ये विधवा दोषी थी तो कभी भी न्याय के पास नहीं जा सकती। मुझे बताइए, एक गुनहगार बंदा कभी भी अदालत का दरवाजा खटखटाता है? नहीं खटखटाएगा। एक मुजरिम, एक क्रिमिनल, एक गुनहगार, एक दोषी व्यक्ति कभी भी थाना में जाता है पहले केस दर्ज कराने? नहीं जाएगा। इससे साबित होता है यह विधवा गुनहगार नहीं थी, निर्दोष थी, यानी वो बिल्कुल ब्लेमलेस थी, स्पॉटलेस थी। तभी उसको हिम्मत है कि न्याय के पास जाके केस दर्ज करता हूं।
मालूम है परमेश्वर किसका प्रार्थना सुनेंगे? आप निर्दोष जीवन बिताओ। वो पापियों का प्रार्थना नहीं सुनते हैं। कुछ लोग ना बहुत प्रार्थना करते, बहुत प्रार्थना करते, बहुत आंसू बहाते, पर चिड़चिड़ाना नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, चुगली करना नहीं छोड़ते, गलत चीजों को देखना नहीं छोड़ते। सीरियल तो बाबा ऐसा देखते कि पूरा इन्होंने ठेका लेकर रखा है देखने का। आजकल तो टिकटॉक बंद हो गया, वरना युवा पीढ़ी उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे देखने का। सिनेमा ऐसा देखते हैं कि पूरा सिनेमा देखने का पूरा ठेकेदार लोग यही है। चुगली करने में इतना एक्सपर्ट होते कि किसी का नहीं छोड़ते, पादरी साहब को भी नहीं छोड़ते, उनका भी चुगली कर लेते। अरे तुम्हारी जुबान में पाप है, तुम्हारी आंखों में पाप है, तुम्हारी मन में गंदगी है, और तुम प्रार्थना में बैठ जाओगे तो प्रभु तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। वो पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय में लिखा गया है, वो पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। यूहन्ना उसका 9 अध्याय का उसका 31 पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक विधवा निर्दोष थी। आप प्रार्थना में बैठोगे, खुद को पहले पवित्र करो और पवित्रता में स्थिर रहो। लिखा गया है धर्मियों की प्रार्थना से बहुत काम हो सकता है, पापियों की प्रार्थना में कुछ नहीं हो सकता। धर्मी जिंदगी जियो, पापों से परे रहो, तब जाके आपकी प्रार्थना में काम होगा। ये विधवा का ये तीसरा क्वालिटी था। विधवा का चौथा क्वालिटी ये था, हालेलुया, ये विधवा बहुत विश्वास के साथ आती थी। अरे हम उसी एक डॉक्टर के पास तभी जाते हैं ना जब उस डॉक्टर के ऊपर हमको विश्वास होता है। एक बंदा के ट्यूटर के पास हम तभी अपने बच्चे को भेजते हैं ना कि उस ट्यूटर के ऊपर हमको भरोसा होता है, विश्वास होता है। ये विधवा को न्याय के ऊपर विश्वास था, इसीलिए हालेलुया वो न्याय के पास आती थी। आपको प्रभु के पास आना है तो बड़े विश्वास के साथ आना है। शुरुआत में शायद उत्तर नहीं मिलेगा, पर विश्वास को मत छोड़ना। चौथा हो गया। पांचवा हो गया, हियाव नहीं छोड़ना। ये लास्ट चीज है, लास्ट चीज है। परंतु इसी चीज को हम छोड़ देते। कई बार हम क्या करते, ठीक है मैं पवित्र हो गया, कोई पाप नहीं देखता, कोई पाप नहीं बोलता, कोई पाप नहीं करता, पवित्र हो गया, अच्छी बात है। ठीक है मैं रेगुलर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हर दिन बैठ जाता हूं, ठीक है अच्छी बात है। एक टाइमिंग भी बना लिया, अच्छी बात है। मैं विश्वास भी करता हूं, अच्छी बात है। पर प्रार्थना के बाद चेहरा लटका देता हूं, पता नहीं कब होगा मेरा, ठीक नहीं मालूम। मैं एक बात बताऊं, प्रार्थना करने के बाद हियाव को बनाए रखना चाहिए। एक वचन को पढ़े मैं समाप्त करना चाहूंगा। 1 सामुएल 1 अध्याय में हमारे हन्ना दीदी ने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद उसका चेहरा में उदासी नहीं दिखा। 18 पद को पढ़ो, 1 सामुएल 1 का 18। जल्दी। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उनका मुंह फिर उदास न रहा। हन्ना का मुंह कभी उदास नहीं रहा। प्रार्थना करने के बाद हन्ना को क्या तुरंत बच्चा मिल गया था? क्या हन्ना तुरंत गर्भवती हो गई थी? हन्ना संतान मांग रही थी, तुरंत तो नहीं मिला होगा ना, 9-10 महीना के बाद ही ना मिला होगा। फिर भी हन्ना का चेहरा में उदासी नहीं आया। क्यों? वो हिम्मत रखी, मैं प्रार्थना की हूं, परमेश्वर दे दिया है। आप भी प्रेयर करो और ये विश्वास रखो कि परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन लिया है, काम होने वाला है, काम होने जा रहा है। चेहरे में उदासी मत रखना, हिम्मत रखना, हियाव रखना, हियाव को मत छोड़ना। एलिया ने 7 बार घुटने टेका, तब जाकर के बरसात हुई। ऐसे झूठों का आदेश नहीं दे दिया हो जो आजकल लोग कई बार आदेश देते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, प्रार्थना के एक वाचा बांधो परमेश्वर के साथ, उस वाचे में कायम रहो, पवित्र जिंदगी बिताओ, निर्दोष जिंदगी बिताओ, विश्वास के साथ प्रभु में डटे रहो। प्रार्थना में आपका कोई भी समस्या, रेगुलर उसके लिए आंसू बहाओ, प्रेयर करो, विश्वास करो। जब उस समस्या बढ़ जाता है तो हियाव मत हारना।
परमेश्वर शीघ्र आपका प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर देरी नहीं करेगा। मैंने ऐसे सैकड़ों अनुभव को अपने जिंदगी में देखा हूं, इसलिए मैं आज आपसे इस बात को शेयर कर रहा हूं। ये लॉकडाउन का समय है, ये महामारी का समय है और हम सब बहुत सारे मुसीबत में पड़े हैं। ऐसे समय में अगर हमारी मुसीबत से हमको बाहर आना है, एक रेगुलर पंक्चुअल, एक हिम्मत के साथ, हियाव के साथ प्रार्थना करने का जिंदगी बिताओ, परमेश्वर अवश्य आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबों को आशीष दे। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूं। आसमान के बादशाह, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु तेरे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तूने आज हमें संदेश दिया कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, हियाव नहीं हारना है, हमें नियमित रूप से प्रार्थना करना है। खुदा बाप, तूने ऐसा दया किया, हम धन्यवाद देते हैं। आज का संदेश हर एक के जीवन में 100 गुना काम आए, ऐसे दया कर। आदर महिमा तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आप आया। सबसे श्रेष्ठ हमारे जो एक के लिए जरूरत है वो आप हमारे बीच में बताया। प्रभु आप पास मिले और से अभिषेक करिए, आपके परिवार को प्रभु बहुत दया करें, करुणा करें।